हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा। डाटा के 5 एग्जांपल्स दीजिए दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर डेली की डेली बहुत तरह के डाटाज होते हैं जो हम हर जगह पे देख सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, ये भी तो एक डाटा ही हो गया। नंबर ऑफ कार्स इन अ विलेज, किसी गांव के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, ये भी डाटा हो गया। राशन बिल ऑफ योर हाउस, आप सामान लेने जाते हैं बाजार से, जो सामान की जो रसीद मिलती है, राशन बिल जो मिलता है, वो भी एक डाटा ही हो गया। क्लास रिजल्ट मेड बाय टीचर, टीचर एग्जाम लेती है, उसके बाद मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, उसके बाद मार्क्स के आधार पे वो एक रिजल्ट बनाती है बच्चों का कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, तो वो भी एक डाटा ही हो गया। इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, लेकिन रिजल्ट जो बनता है वो बनता है वोटिंग, जो वोट्स होती है उनकी गिनती के आधार पे। तो कितनी पार्टियां, कौन कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ पे जीती है, कितनी कितनी सीट्स उनको मिली है, वो भी नंबर्स होते हैं, तो वो भी एक तरह का डाटा ही हो गया। डेली टेम्परेचर ऑफ आ सिटी, किसी शहर का डेली का जो टेम्परेचर है, आप देखते होंगे अखबार पे एक कॉलम में वहाँ का डेली का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा होता है, तो ये भी एक डाटा ही हो गया। तो ऐसे और भी हज़ारों तरह के जो डाटा है वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमें एग्जाम्पल्स उनके मिल जाते हैं। क्वेश्चन 2 बिल्कुल इसी तरह से है, इससे रिलेटेड है। क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के अंदर जो आपने डाटाज लिखे हुए हैं ना, उनको क्लासीफाई कीजिए एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, कि इनमें से प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को पहले समझ लेते हैं कि किन्हें हम प्राइमरी बोलते हैं और किन्हें हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद ही कलेक्ट किया जाता है विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हर और हिज माइंड, कोई खास ऑब्जेक्टिव होता है उसके ध्यान में, जिसको पूरा करने के लिए वो कोई डाटा कलेक्ट करता है, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति होता है, उसकी कोई चाहत होती है, कुछ जानना चाहता है वो, तो वो उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा, इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम आ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करी गई है किसी सोर्स से, विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, और उस सोर्स के अंदर ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो ऐसा जो डाटा होता है उसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब ये जो ऊपर के जो एग्जांपल्स है, इन्हें मैं क्लासीफाई करता हूं प्राइमरी में और सेकेंडरी डाटा में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। अब देखिए आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, ये जानने की इच्छा आपके अंदर हो रही है या किसी और के अंदर हो रही है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही उस चीज का पता चलाएगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये सिंपली प्राइमरी डाटा होगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्राइमरी डाटा। नंबर ऑफ कार्स इन अ विलेज, कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके गांव के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, तो वो जाके गिन लेगा, उसे और तो कुछ करना नहीं है, तो गाड़ियां गिन लेगा, उससे उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो उसके दिमाग में है, जो वो जानना चाहता है, वो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये भी जो है प्राइमरी डाटा ही है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पीडी यानी प्राइमरी डाटा। राशन बिल ऑफ योर हाउस, आप सामान लेने जाते हैं, जो आपको पर्ची रसीद मिलती है उसमें सामान की लिस्ट होती है और वहां पे रुपए लिखे होते हैं, तो उससे सिर्फ आपको पता चलता है, आप जानना चाहते हैं ना कि कौन सी आइटम आपने कितने में खरीदी है, तो ये भी प्राइमरी डाटा ही है। क्लास रिजल्ट मेड बाय टीचर, अब टीचर बच्चों के क्लास का रिजल्ट बनाती है। अब रिजल्ट बनाने से पहले उसको बच्चों के मार्क्स पता होने चाहिए। अभी ध्यान देना, ये सेकेंडरी डाटा है। क्यों है ये मैं बताता हूं, क्योंकि रिजल्ट में क्या लिखेगी, वो परसेंटेज लिखेगी या बच्चों की रैंक लिखेगी, तो ये तो वो चीज है जो वो बाद में करेगी, लेकिन इससे पहले उसे हर बच्चे के मार्क्स भी तो पता होने चाहिए। तो ये जो मार्क्स है ना, ये वो इंफॉर्मेशन है जो पहले से है और इसके आधार पे उसको कोई नई इंफॉर्मेशन बनानी है, तो ये चीज सेकेंडरी डाटा बोली जाती है। यहीं पे ये समझाया गया है कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स, तो यहां पे जो सोर्स है ना वो मार्क्स हो गए हैं सभी बच्चों के, विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, तो मार्क्स तो हो गई है उसकी
जो बच्चों के मार्क्स है ना वो प्राइमरी डाटा हो गए हैं। मार्क्स से उनकी परसेंटेज बनाना, उनकी रैंक बनाना, ये हो गया सेकेंडरी डाटा। इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, ये भी आपका सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में ही आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट तभी पता चलेगा जब उनकी जो सीट्स है ना, जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनकी सीट्स पता चल जाएंगी अलग अलग एरिया में। तो सीट से फिर ये डिसाइड होगा कि रूलिंग पार्टी कौन होगी, जो पार्टी रूल करेगी। जिसकी सीट ज्यादा होंगी वो पार्टी रूलिंग करेगी। तो पहले सीट्स का पता चलेगा किस एरिया में कितने लोग कौन कौन जीत रही है पार्टीज, उससे फिर रिजल्ट पता चलेगा कि रूलिंग पार्टी कौन बनेगी। तो यहां ये प्राइमरी डाटा हुआ और ये हो गया सेकेंडरी डाटा। तो इलेक्शन रिजल्ट आपका सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में आएगा। डेली टेम्परेचर ऑफ आ सिटी, आप अखबार में डेली का टेम्परेचर देख लेते हैं, देख के आपको अखबार में पता चल जाता है कि हमारे शहर में किस तरह का टेम्परेचर चल रहा है। अब इससे कुछ करना तो है नहीं, सिंपल आपको ये जानना था कि टेम्परेचर कितना है, आपने देख लिया, तो ये प्राइमरी डाटा की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।